कल यानी कि 28 मई को थी वीर सावरकर जी की 140वीं जयंती। इसी मौके पर रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का टीजर भी रिलीज किया गया। इस टीजर में एक लाइन होती है कि भैया आजादी की लड़ाई तो कुछ ही लोगों ने लड़ी, बाकी सब तो सत्ता के भूखे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड टॉम पर। किसी भी चीज के बारे में अधूरा पता होना काफी खतरनाक होता है। जैसे कि एक लाइन सबको पता है, अहिंसा परमो धर्मा। इसके आगे की लाइन अधिकतर लोगों को नहीं पता होती है। खैर, ये तो एक एग्जाम्पल वाली बात थी, लेकिन अगर हम इस टीजर पर लौटें तो इस टीजर में रणदीप हुड्डा को एज अ वीर सावरकर काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। उनके बारे में हमें इस फिल्म से काफी कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि कल उनकी 140वीं जयंती थी। इस मौके पर उनके ऊपर बनी फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है। लोगों के बीच में काफी भ्रांतियां फैली हुई है। भ्रांतियां क्यों फैली हुई है कि भाई, सबसे पहली तो कि वीर सावरकर जी सच्चे क्रांतिकारी नहीं थे। दूसरी कि गांधी जी की हत्या की साजिश में वो कहीं ना कहीं शामिल थे। और तीसरी ये कि जो आज हिंदुत्व की लहर चल रही है वो उसका जिम्मेदार वीर सावरकर जी है। उनको बाकी चीजें से मतलब नहीं है, उनको बस कुछ एक नेगेटिव पॉइंट मिल जाते हैं। भाई, एक नेगेटिव पॉइंट, एक नेगेटिव नैरेटिव आपने बना लिया, उसको आप गढ़ते चले जा रहे हो, बाकी चीजें आप जानने की कोशिश कर नहीं रहे हो। खैर, ये सारी बातें छोड़ते हैं और अगर हम आते हैं इस टीजर पर, तो इस टीजर में रणदीप हुड्डा वीर सावरकर जी के किरदार में काफी जच रहे हैं। इस टीजर में विदेशी वस्तुओं की होली जलाने से लेकर अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किए जाने तक हर एक चीज के बारे में काफी अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। इस फिल्म के जरिए पहली बार रणदीप हुड्डा निर्देशन की दुनिया में भी कदम रख रहे हैं और वहीं साथ ही साथ में इस फिल्म को वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। फिल्म के टीजर के साथ में एक टैगलाइन का यूज किया गया, हु किल्ड हिज स्टोरी, मतलब कि वीर सावरकर जी की सच्चाइयों को किसने दबाया है। इस बारे में भी हमें इस फिल्म के जरिए काफी कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन मैं फिल्म के जरिए जानने की बात नहीं कह रहा हूं। आपको अगर जानना है तो वास्तविकता में चीजें वो पढ़िए जिनसे कि आपको सच्चाई का पता चले, ना कि किसी फिल्म पर। हालांकि इस फिल्म के जरिए भी काफी कुछ चीजें आपको जानने को मिलेगी। इस फिल्म में उनको दो बार उम्र कैद की सजा, काला पानी की सजा, इन सब चीजों के बारे में भी बताया गया है। वैसे तो दोस्तों, आजादी की लड़ाई 90 सालों तक चली थी। इसमें कि महात्मा गांधी का भी काफी कुछ योगदान रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि इस लड़ाई में महत्ववान योगदान सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और वीर सावरकर का भी रहा है। अगर सिर्फ अहिंसा से ही सारे काम होते तो आज के टाइम में, आज के करंट टाइम में भी कुछ एक चीजें ऐसी चल रही है जिनको कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि अहिंसा से कितने काम होते हैं। अगर हम अगली न्यूज पर बढ़ते हैं तो कुछ दिनों पहले से मीडिया में न्यूज चल रही थी कि जवान में अल्लू अर्जुन भी दिखाई देने वाले हैं। अब जब जवान के साथ में अल्लू अर्जुन का नाम जुड़ा था तो एक्साइटमेंट का लेवल और यहां से यहां पहुंच गया था, क्योंकि पुष्पा के बाद से अल्लू अर्जुन की जिस तरह की हाइप बनी हुई है, उस हाइप को बॉलीवुड का कोई भी सितारा अभी बराबरी से टक्कर नहीं दे सकता। हाँ, हालांकि यहाँ पर शाहरुख खान की हाइप भी कम नहीं है, क्योंकि पठान की सफलता पर वो भी सवार है। वहीं साथ ही साथ इस फिल्म में पहले से ही नयनतारा और विलन के रूप में विजय सेतुपति पहले से ही है। विजय सेतुपति की एक्टिंग का मैं पहले से ही कायल हूं। अब ऊपर से उसमें अल्लू अर्जुन का नाम जुड़ गया था कि भाई एक केमियो के तौर पर अल्लू अर्जुन भी दिखाई देने वाले। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा जा रहा है कि संजय दत्त भी इसमें केमियो कर सकते हैं। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही उनके मुताबिक अल्लू अर्जुन इस मूवी में नहीं दिखाई देने वाले। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्लू अर्जुन फिलहाल अपनी फिल्म पुष्पा के सेकंड पार्ट पुष्पा द रूल की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं और पुष्पा द रूल का जिस बेसब्री के साथ में इंतजार किया जा रहा है, और पुष्पा अल्लू अर्जुन के लिए भी काफी मायने रखते हैं, तो इस बीच में वो पुष्पा को छोड़कर किसी और तरफ ध्यान देना ही नहीं चाहेंगे। अब अगर हम अगली न्यूज के ऊपर बात करते हैं तो भैया, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें सलमान खान विक्की कौशल को लेकर कुछ एक चीजें दिखाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि सलमान खान के बॉडीगार्ड ने विक्की कौशल को धक्का दिया और सलमान खान ने विक्की कौशल को इग्नोर कर दिया। दरअसल वीडियो में दिखाया जाता है कि विक्की कौशल खड़े होते हैं, सलमान खान आते हैं और सलमान खान अपनी बॉडीगार्ड के साथ में आते हैं। तब विक्की कौशल उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सलमान खान सिर्फ एक लुक देकर वहां से निकल जाते हैं। तभी एक हाथ दिखाई देता है जो कि विक्की कौशल को साइड करता हुआ नजर आता है। उसके बाद में फिर एक और वीडियो आया था जिसमें कि सलमान खान और विक्की कौशल एक दूसरे को गले लगाते हुए दिखाई दिए थे। तो अब इन सारे वीडियोस की क्या है असलियत, इस बारे में विक्की कौशल ने खुद कहा है। विक्की कौशल ने एक मीडिया पर्सन से बात करते हुए कहा है कि वहां कुछ भी ऐसा नहीं है। इन सारी चीजों को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और ये समय नहीं है और कोई पॉइंट नहीं बनता है इस बारे में बात करने को लेकर। मतलब विक्की कौशल ने भी खुलकर इस बारे में बात नहीं की है। लेकिन अगर विक्की कौशल के मुताबिक देखा जाए तो उन्होंने कहा कि वो इतनी बड़ी बात नहीं। वहीं साथ ही साथ अब लास्ट में जाते जाते एक और चीज बता देता हूं कि भाई, मलाइका अरोड़ा ने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की एक न्यूड फोटो शेयर की, जिसमें वो इस तरह से बैठे हुए कि उनके शरीर पर कपड़े नहीं है, सिर्फ एक पिलो से वो अपना कुछ शरीर का हिस्सा ढकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर मलाइका अरोड़ा ने कैप्शन दिया है कि माई लेजी बॉय। अब इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और वीर सावरकर को लेकर आपकी क्या राय है
वो भी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।